राधे कृष्ण गुरु जी। सूतक में पूजा कितने दिन तक नहीं कर सकते? सूतक में सूतक दो प्रकार के होते हैं। बच्चा जन्म लेता है तो सूतक पड़ता है, कोई मर जाए तो सूतक पड़ता है। जब तक गंगा जी में उसकी अस्थियों का विसर्जन नहीं हो जाता तब तक सूतक ही माना जाता है ना। तो गंगा जी में अस्थियां विसर्जित करने के बाद फिर जब वहां से गंगा जल भर के लाते हैं, घर में छिड़काव करते हैं, तब फिर शुद्धि होती है। ये पुरानी परंपरा है। फिर गंगा जी के जल का, गंगा जली का पूजन होता है और ये परंपराएं हैं पुरानी। तो 11वें किसी सारी समाजों का अलग अलग है। किसी के यहाँ जो जलाते हैं तो वो राख होती है, वो राख किसी की 3 दिन में उठ जाती है, किसी के यहाँ 8 दिन में उठती है, किसी के यहाँ उठ करके और सीधे गंगा जी चली जाती है, लोग ले जाते हैं। तो किसी के घर का सूतक 5 दिन का होता है, किसी के घर का सूतक 8 दिन का होता है और किसी के घर का सूतक 10 दिन का होता है। सबके अपने अपने सूतक के विधान हैं। अब आपके यहाँ क्या विधान है वो आप जाने, पर 10 दिन तक का सूतक तो होता ही है। 11वें दिन पूजा होती है, 12वें दिन समाज का होता है कार्यक्रम और फिर 13वें दिन तेरही होती है। तो सूतक जन्म का होता है। यदि जन्म में जब तक जच्चा बच्चा दोनों की शुद्धि ना हो जाए, उसकी जो विधान है, यदि मूल पड़े हैं तो मूलों का पूजना जरूरी है। मूल नहीं पड़े तो फिर 3 दिन 5 दिन में ही शुद्धि हो जाती है। जय श्री कृष्ण भक्तों, राधे राधे। आप सब लोग कैसे हो? आशा करती हूँ आप लोग कुशल मंगल से होंगे। भक्तों, श्री अनिरुद्धाचार्य जी की कथा में आप सभी का स्वागत है। महाराज जी ने इस कथा में बहुत ही अच्छी और विचित्र बात बताई है, क्योंकि महाराज जी की कथाएं हमें बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि महाराज जी हम लोगों को बहुत ही अच्छी अच्छी और ज्ञान वाली बातें बताते हैं। इसलिए कि महाराज जी की कथाएं हमें बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि महाराज जी बहुत विस्तार पूर्वक और अच्छे विचार वाली बातें बताते हैं जो हमारे जीवन पर्यंत काम आने वाली होती हैं। इसलिए महाराज जी की कथाएं हमें बहुत अच्छी लगती हैं। आइए बिना वीडियो के स्किप किए हुए कथा को आपको पूरा सुनना है।